नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो इंडियन इक्विटी मार्केट के हर पार्टिसिपेंट को जरूर पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर लगने वाले जीएसटी की, खास करके 2026 की नई गाइडलाइंस के बारे में। देखिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करना तो आसान लगता है, पर उसके पीछे के टैक्सेस और हिडन कॉस्ट्स अक्सर दिमाग घुमा देते हैं। तो चलिए इन कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल क्लियर और आसान शब्दों में समझते हैं। ओके, तो लेट्स डाइव इनटू दिस। ये रहा हमारा आज का लॉजिकल रोड मैप। द स्टॉक टैक्स कंफ्यूजन, व्हाट एक्चुअली गेट्स टैक्स्ड, एक रियल वर्ल्ड ट्रेड एग्जांपल, इन्वेस्टर्स वर्सेस एक्टिव ट्रेडर्स का कंपैरिजन, और आखिर में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिमिट्स। द स्टॉक टैक्स कंफ्यूजन। यहां सबसे बड़ा और फाउंडेशनल सवाल ये आता है, क्या शेयर्स की वैल्यू पर जीएसटी लगता है? मतलब अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदें तो क्या उस पूरे 1 लाख पर जीएसटी लगेगा? ये एक सेंट्रल कंफ्यूजन है और इस मिथ को क्लियर करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आगे की कैलकुलेशन समझना मुश्किल है। तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कंजम्पशन यानी खपत पर लगता है। और मजेदार बात यह है कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स को कानूनन एक एसेट माना जाता है, कोई कंज्यूम करने वाली चीज नहीं। इसीलिए जीएसटी लॉ सिक्योरिटीज को एक्सप्लिसिटली इनडायरेक्ट टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखता है। तो क्लियर कर लीजिए, शेयर्स की वैल्यू पर कभी भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 2, व्हाट एक्चुअली गेट्स टैक्स्ड। अब व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, यहां एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो चार्जेस हैं जिन पर जीएसटी लगता है, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस, सेबी टर्नओवर फीस और डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस। ये सब बेसिकली सर्विसेज हैं और सरकार किसी सर्विस पर टैक्स लगाने का मौका शायद ही छोड़ती है। और दूसरी तरफ शेयर वैल्यू, एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी पर कोई जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट की लगाई गई बाकी ड्यूटीज पर जीएसटी ओवरचार्ज नहीं होता। यानी जीएसटी सिर्फ और सिर्फ उन सर्विसेज पर है जो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती हैं। मार्केट में पहला और सबसे बड़ा टोल गेट आता है ब्रोकरेज चार्जेस का। जब कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो ब्रोकर टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म की सर्विस देता है, राइट? उस सर्विस के बदले जो फीस लगती हैं उसे ब्रोकरेज कहते हैं। और क्योंकि ये सीधे तौर पर एक सर्विस है तो जीएसटी लॉज के तहत इस पर टैक्स लगना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। बीएसई या एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए अपने एक सर्विस फी लेते हैं। वो एक सेफ और सिक्योर मार्केटप्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो डायरेक्टली एक सर्विस है। तो इन चार्जेस पर भी जीएसटी लगता है। इन डेफिनेशन से एक बात क्लियर हो जाती है कि जीएसटी प्योरली उन कंजम्पशन बेस्ड सर्विसेज पर है जो ट्रेडिंग इकोसिस्टम को चलाने के लिए जरूरी हैं। सेक्शन 3, रियल वर्ल्ड ट्रेड एग्जाम्पल। अब ये नंबर थोड़ा ध्यान में रखिए, 18%। ये वो फ्लैट जीएसटी रेट है जो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज और फैसिलिटेशन फीस पर अप्लाई होता है, चाहे ब्रोकरेज हो, एक्सचेंज फीस हो या डीमैट चार्जेस। टैक्स 18% ही रहेगा। लेकिन याद रहे, ये 18% किसी ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस पर नहीं है, सिर्फ उन सर्विस फीस पर लगाया जाता है। चलिए इस थ्योरी को एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं ताकि फिगर्स टैंजिबल रुपए और पैसे में बदल जाएं। मान लीजिए मार्केट में 1 लाख रुपए के स्टॉक्स का एक सिंपल ट्रेड होता है। इसमें ब्रोकरेज फी आई 40 रुपए, एक्सचेंज फी लगी 4 रुपए और सेबी चार्जेस हुए लगभग 0.1 रुपए। इन सब सर्विस फीस को जोड़ दें तो टोटल फीस बनती है 44 रुपए 10 पैसे। अब जीएसटी यहां एंट्री लेता है 1 लाख रुपए पर नहीं, बल्कि इस 44 रुपए 10 पैसे की टोटल फीस पर। इसका 18% कैलकुलेट करें तो जीएसटी पेएबल अमाउंट आता है सिर्फ 7 रुपए 94 पैसे। पता चला, एक्चुअल लागत और टैक्स यहां से बनता है। सेक्शन 4, इन्वेस्टर्स वर्सेस एक्टिव ट्रेडर्स। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ये 18% का फ्लैट टैक्स सब पर एक जैसा असर नहीं डालता। इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस लंबा होल्ड करते हैं, ट्रेड्स कम होती हैं और मार्जिन्स बड़े होते हैं, तो उन पर जीएसटी का इम्पैक्ट एकदम लो या ना के बराबर है। पर वही दूसरी तरफ इंट्राडे ट्रेडर्स और हाईली लेवरेज्ड डेरिवेटिव ट्रेडर्स को देखिए, उनका मार्जिन वैसे ही रेज़ थिन होता है। इनके लिए जीएसटी का इम्पैक्ट सीधा हाई हो जाता है, क्योंकि बार बार ट्रेड्स करने से ये कॉस्ट्स इनके छोटे प्रॉफिट मार्जिन्स को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। तो इस पूरे एनालिसिस का कोर थीसिस ये निकल कर आता है, सर्विस फीस पर लगने वाला ये फ्लैट 18% टैक्स हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट करता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को महीने में एक आध बार लगने वाला ये टैक्स महसूस भी नहीं होता, पर एक एक्टिव ट्रेडर जो दिन में 20 ट्रेड्स ले रहा है, उसके लिए हर ट्रेड में जुड़ने वाला ये 18% एक बहुत बड़ा हिडन फ्रिक्शन कॉस्ट बन जाता है।
ये बिल्कुल एक पाइप में छोटे से लीक की तरह है जो साल के अंत में एक ह्यूज अमाउंट ड्रेन कर देता है। सेक्शन 5 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिमिट्स। अब आते हैं ब्यूरोक्रेटिक कंप्लायंस पर, जो 2026 में समझना बेहद जरूरी है। आम तौर पर एक रिटेल ट्रेडर को जीएसटी नंबर नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर एफएनओ यानी डेरिवेटिव ट्रेडिंग का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। एक और मेजर ट्रैपडोर ये है कि अगर कोई मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रेडिंग के साथ साथ एडवाइजरी, कंसल्टेंसी या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है तो टर्नओवर चाहे जो भी हो, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ब्रोकर्स तो क्लाइंट फीस पर जीएसटी चार्ज करेंगे ही, और सबसे बड़ा कैच ये है कि ट्रेडर्स इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग कोई B2B ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती। एक बार जीएसटी पे कर दिया तो उस कॉस्ट को वापस रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल पैदा होता है, क्या ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी साइलेंटली समय के साथ टैक्स के इस बोझ को कई गुना बढ़ा देती है? एक सिंगल ट्रेड का जीएसटी अमाउंट भले ही छोटा लगता हो, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में यही छोटे अमाउंट्स बिना दिखे एक बड़ी कॉस्ट बन जाते हैं। इसलिए ये एब्सोल्यूटली क्रूशियल है कि हम सभी अपने पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग स्टाइल की इन हिडन कॉस्ट्स का गहराई से इवैल्यूएशन करें। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जीएसटी का ये कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।